अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शुजी शाह एंड वेलकम टू द शुजी शो। आज की वीडियो में आप जान पाएंगे कि क्या तीसरी जंग हज़ीम इस साल होने वाली है और कौन कौन से अवामिल हैं जो इस जंग की वजह बनेंगे। क्या वर्ल्ड वार 3 मशरिक और मगरिब को तबाह कर देगी और कौन कौन से ममालिक आपस में अलाइज बनाकर जंग लड़ेंगे। और वीडियो के आखिर में आप जान पाएंगे कि पाकिस्तान इस जंग में कहां पर खड़ा होगा और उसका क्या रोल होगा। अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखते हैं तो इन तमाम सवालों के जवाब आप जान पाएंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, दुनिया में दो बड़ी जंगें हुई हैं, यानी वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2। वर्ल्ड वार 1 के अंदर 70 लाख सिविलियन और 1 करोड़ से ज़ायद फौजी मारे गए। इसी तरह वर्ल्ड वार 2 के अंदर 5 से 8 करोड़ इंसानी जानों का नुकसान हुआ। दोस्तों, अब समझने वाली बात यह है कि जंगें क्यों होती हैं। दो मुल्कों के दरमियान जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग होने की वजह समझ आती है, यानी कि कश्मीर का मसला और मजहब या कौमियत की बुनियाद पर जंग हो सकती है। लेकिन बहुत सारे मुल्क जब एक ही जंग में कूद जाते हैं तो उसकी वजह क्या है। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह है बाहमी दिफाई इत्तेहाद। मैं इसकी मिसाल आपको वर्ल्ड वार 1 से दूंगा, जब यूरोप में बसने वाले ममालिक ने आपस में बाहमी दिफाई इत्तेहाद के मुआहदे कर रखे थे तो इन मुआहदों ने उन्हें जंग में धकेला। इसका मतलब यह है कि अगर एक मुल्क पर हमला होगा तो उसके इत्तेहादी ममालिक उसकी मदद करेंगे। वर्ल्ड वार 1 के अंदर रशिया और सर्बिया का आपस में इत्तेहाद था। इसी तरह जर्मनी और ऑस्ट्रिया आपस में इत्तेहादी थे। फ्रांस का इत्तेहाद था रशिया के साथ और बरतानिया ने इत्तेहाद कर रखा था फ्रांस के साथ। इसी तरह जापान का इत्तेहाद था इंग्लैंड के साथ। ऑस्ट्रिया और सर्बिया के दरमियान सरहदी तनाज़ा चल रहा था। इस तनाज़े ने जंग की शक्ल उस वक्त इख्तियार की जब सर्बिया की तरफ से भेजे गए कुछ टेररिस्ट ने ऑस्ट्रिया के मिलिट्री के सरबराह और उसकी बीवी को बोस्निया के अंदर कत्ल कर दिया। इस मिलिट्री सरबराह के कत्ल होते ही ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया और सर्बिया पर हमला होते ही रशिया जो उसका इत्तेहादी था उसके दिफा के लिए आगे आया। रशिया के आगे आते ही जर्मनी ने रशिया पर हमला कर दिया क्योंकि जर्मनी इत्तेहादी था ऑस्ट्रिया का। रशिया पर हमला होते ही फ्रांस ने जर्मनी से जंग का ऐलान कर दिया क्योंकि फ्रांस रशिया का इत्तेहादी था। लेकिन जब जर्मनी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फ्रांस के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया तो बरतानिया जो कि फ्रांस का इत्तेहादी था वो भी जर्मनी के खिलाफ जंग में शामिल हो गया। बरतानिया के जंग में शामिल होते ही जापान जो कि बरतानिया का इत्तेहादी था वो भी इस जंग में शामिल हो गया और उसने एशिया के अंदर जर्मनी की कॉलोनीज पर हमले शुरू कर दिए और इस तरह जंग सारी दुनिया में फैल गई। दोस्तों, अगर इस सिनेरियो को आज के दौर में देखा जाए तो आज भी बहुत सारे ममालिक के आपस में बाहमी दिफाई इत्तेहाद के मुआहदे हैं। वर्ल्ड वार 3 के अंदर एक तरफ अमेरिका के इत्तेहादी होंगे और दूसरी तरफ रूस और चाइना के इत्तेहादी। अगर अमेरिका के इत्तेहादियों पर नज़र डाली जाए तो उसमें शामिल हैं कनाडा, यूके और यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक यानी कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन वगैरह। ऑस्ट्रेलिया भी अमेरिका का इत्तेहादी है। एशिया के अंदर नज़र डाली जाए तो उसमें शामिल हैं इंडिया, जापान, फिलिपाइन, ताइवान, साउथ कोरिया, इसराइल और अफगानिस्तान। इसी तरह ब्राज़ील भी अमेरिका का इत्तेहादी है। दूसरी तरफ अगर चाइना के इत्तेहादी देखे जाएं तो उनमें शामिल है रशिया, पाकिस्तान, ईरान, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा और शाम और खलीजी रियासतें शामिल हैं। दोस्तों, अगर तीसरी जंग अजीम की वजूहात पर नज़र डाली जाए तो उसमें सबसे बड़ी वजह अमेरिका और चाइना का तनाज़ा है। यानी अगर तीसरी जंग अजीम शुरू होती है तो वो साउथ चाइना सी से होगी। हाल ही में अमेरिका ने चाइना की हवाई कंपनी की मसनूआत को अपने मुल्क के अंदर बैन किया है और चाइना ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए उनकी मसनूआत पर टैक्स लगाया है। दोस्तों, साउथ चाइना सी के अंदर वियतनाम, फिलिपाइन और जापान के साथ चाइना का समंदरी तनाज़ा है और चाइना ने उनके मुख्तलिफ समंदरी इलाके पर कब्जा कर रखा है, जबकि अमेरिका, जापान और फिलिपाइन की हिफाजत के लिए साउथ चाइना सी के अंदर मौजूद है। यानी अगर अमेरिका और चीन का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता है तो अमेरिका साउथ चाइना सी
کا راستہ بند کر سکتا ہے جو چائنا کی مین سپلائی لائن ہے۔ اس صورت میں اگر جنگ ہوتی ہے تو امریکہ کے اتحادی امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور چائنا کی مدد کے لیے ہوں گے روس، پاکستان اور نارتھ کوریا۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر پاکستان اور انڈیا کا تنازع بھی تیسری جنگ عظیم کی وجہ بن سکتا ہے۔ یعنی اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو چائنا کا 46 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان میں موجود ہے، اور ویسے بھی چائنا اور انڈیا کے تعلقات بہت خراب رہتے ہیں، تو اس وجہ سے چائنا بھی پاکستان کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہو سکتا ہے۔ افغانستان بھارت کا ساتھ دیتے ہوئے پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے، اور افغانستان کو روکنے کے لیے رشیا افغانستان پر حملہ کر دے گا۔ اگر رشیا اس جنگ میں آتا ہے تو امریکہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ امریکہ کے اس جنگ میں آتے ہی شمالی کوریا اپنے میزائل امریکہ پر داغ سکتا ہے۔ دوستو، عالمی جنگ کی تیسری بڑی وجہ شمالی کوریا اور امریکہ کا تنازع ہے۔ حال ہی میں امریکہ اور شمالی کوریا نے ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کا ایک معاہدہ کیا ہے، لیکن جس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شمالی کوریا نے حال ہی میں بیلسٹک میزائل کا تجربہ کر دیا۔ لہذا یہ تنازع بھی عالمی جنگ کی وجہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح رشیا اور امریکہ کا تنازع بھی تیسری جنگ عظیم کی وجہ بن سکتا ہے۔ روس نے یوکرین کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اگر روس یورپ میں کوئی مداخلت کرتا ہے تو تمام یورپ اور امریکہ مل کر روس کا مقابلہ کریں گے، اور اسی طرح روس کے اتحادی اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ دوستو، پاکستان اس جنگ میں کھڑا ہوگا روس اور چائنا کے ساتھ۔ کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے تو اس کا اس جنگ میں بہت اہم رول ہوگا۔ دوستو، ورلڈ وار 3 کا نتیجہ بہت ہی بھیانک ہوگا۔ البرٹ آئنسٹائن جو ایک مشہور سائنسدان تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ ورلڈ وار 3 کیسے ہوگی، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ورلڈ وار 4 لاٹھیوں اور پتھروں سے لڑی جائے گی۔ دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ورلڈ وار 3 ماڈرن سویلائزیشن کا اختتام ہوگا۔ دوستو، ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اسے جتنا شیئر کر سکتے ہیں اتنا شیئر کریں، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔